रात 11 बजे के करीब उन्होंने यहाँ से हमें कह दी कि हमने ऑलमोस्ट अपना काम कंप्लीट कर लिया है। बताया नहीं, वापस करना बड़ी दूर की बात, किसी ने फोन तक नहीं किया। कोई पता नहीं किस बंदे ने इसको मारा है, कहाँ पे मारा है, और वो क्या वो हमारा मुजरिम था भी कि नहीं था। अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ुबैरवान थाना गाजियाबाद की हदूद में। ये वो गली है जहाँ पर एक सब्जी की दुकान है और इसी सब्जी की दुकान पे एक बूढ़ी सी माँ जी आती हैं सब्जी खरीदने के लिए। ऐसे में एक जालिम दरिंदा उनकी ताक में होता है जो कि मुबैना तौर पर पीछे पीछे आता है। वो माँ जी जैसे ही इस जगह पर, इस वाली दुकान पर, यहाँ पर ये मेरी एक और माँ बैठी है जो कि यहाँ पर सब्जी फरोख्त कर रही हैं, वो माँ जी इधर पहुँचती हैं तो वो मौका देखकर उनके कानों से बालियां खींचता है और वो फरार हो जाता है। अब इसी गली में आप ये देखें कि एक कैमरा बिल्कुल सामने लगा हुआ है और एक ये पीछे बिल्कुल लगा हुआ है। अब ये जो कि कैमरे यहाँ पर लगे हुए थे और वो इन कैमरों में आ गया और फिर जैसे ही वो वीडियो वायरल हुई उसकी, तो फिर पुलिस ने भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी वो जो उनकी कार्रवाई होती है उसका आगाज किया। पहले आप ये देखें कि ये वाली वो सब्जी की दुकान है और ये वो गली है और इस गली से बिल्कुल करीब साथ ही ये मेन रोड है। और आप ये देखें कि किस तरह वो दिन दिहाड़े बगैर किसी डर खौफ के यहाँ पर आता है, बालियां खींचता है, भाग जाता है, जैसे कोई डर है ही नहीं, कोई खौफ है ही नहीं। उन्हीं माँ जी के जो बेटे हैं वो इस वक्त मेरे साथ हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं और इनसे मजीद इस वाक़या के हवाले से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है? नदीम मुश्ताक भट्ट। नदीम भाई, ये पूरा वाक़या आपको कब इत्तला मिलती है कि आपकी वालदा की बालियां जो हैं वो उतार ली गई हैं? जी, मैं 3 बजे ऑफिस था, वही 3 बजे करीब कॉल आई थी कि घर में ये मसला हो गया। मैं जब यहाँ पहुंचा हूँ, इलाका पुलिस यहाँ मौजूद थी और CCTV एहलकार यहाँ मौजूद थे। उन्होंने मिलकर मुश्तरका तौर पर कार्रवाई की और रात 11 बजे के करीब उन्होंने यहाँ से हमें कह दी कि हमने ऑलमोस्ट अपना काम कंप्लीट कर लिया है और जहाँ जाकर रुका हमने वो ट्रेस कर लिया बंदा, आप मुतमिन हो जाए। अगले दिन हमें बताया जाता है जी 90% आपका काम हो चुका है, आपको मुबारक हो। अभी आज की डेट में पता चलता है जी वो मारा गया, ना हमें बताया गया कहाँ पकड़ा गया है, ना हमें दिखाया गया कि ये बंदा था, ना हमारी बालियां में बरामद हुई है, ना किसी की तरफ से कॉल आई है। हमें नहीं पता बंदा कौन था, क्या था, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं। अच्छा, बालियां थी कितने किलोग्राम की या कितनी की? उनकी मालियत 3,64,000 रुपए थी। तो पुलिस ने अब वो वापस कर दी? नहीं जी, अभी तो बताया नहीं, वापस करना बड़ी दूर की बात, किसी ने फोन तक नहीं किया। तो ये जो खबर चल रही है कि जो वो जालिम था उसे उसके अंजाम तक पहुंचा दिया गया, इसमें कितनी सच्चाई है? हमें बिल्कुल मालूम नहीं है जी कि वो कौन था, वो था भी कि नहीं था। हमारे लिए में कोई ऐसी बात नहीं। हमें भी आपकी तरह खबरों से देखने को मिला है। हमें तो किसी ने उस दिन के बाद पूछा भी नहीं कि आप रहते कहाँ हैं, आपके साथ मसला क्या पेश आया। अच्छा, आपकी जो वालदा मोहतरमा है वो रोजाना यहाँ पर सब्जी वगैरह लेने आती है? जी, तकरीबन दूसरे तीसरे दिन आके यहाँ बैठती हैं, सब्जी लेती हैं और बाजी से गपशप मार के घर चली जाती हैं। तो पहले आज तक ऐसा कोई वाकया हुआ? कभी ऐसा नहीं हुआ। मतलब कि सारी औरतें यहाँ बैठती हैं, आके सब्जी लेती हैं, गपशप मारती हैं और जाती हैं, अपने घर चली जाती हैं। कभी भी नहीं बराबर, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। एक तरफ आपकी माँ जी के साथ ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है, अभी तक बालियां भी नहीं मिली, दूसरी ये खबर चल रही है कि वो अंजाम को पहुंच गया है, तो फिर आपकी जो ये सारा नुकसान हुआ है इसका अदाला किसने करना? कोई आपकी बात हुई है पुलिस से या किसी और से? जिस तरह आपको इल्म हुआ है, आपको पता चला है कि जी उसको इनकाउंटर में मार दिया गया है या पुलिस मुकाबले में मारा गया है, हमें इसका कोई आइडिया, हमें कोई पता नहीं किस बंदे ने इसको मारा है, कहाँ पे मारा है और वो क्या वो हमारा मुजरिम था भी कि नहीं था। हमें इसका कोई आइडिया नहीं। अगर वो हमारा मुजरिम था तो हमारे सामने लेके आते, उसकी निशानदेही करवाते, हमारी बालियां में बरामद करवाते। ना हमारी बालियां में बरामद हुई, ना शिनाख्त हुई है और हमें तो नहीं पता बंदा कौन था कौन नहीं था। अच्छा, वैसे जो उसका होलिया है, आपने भी वीडियो वगैरह तो देखी होगी, जाहिर बात है आप लोगों का नुकसान हुआ है, तो आपको कुछ आइडिया उससे हुआ है कि वो इधर का ही रहने वाला है, कहीं बाहर का है, कौन है? यहाँ का रैशी नहीं होगा, यहाँ का कोई नशई टाइप था? नहीं, नशई नहीं, प्रोफेशनल था वो इस काम में। उसने 1 सेकंड लगाया बालियां उतारते हुए, आपने देखा होगा किस प्रोफेशनल तरीके से उसने बालियां उतारी और भागा वो। इनका जो घर है वो सड़क की दूसरी साइड पर है और आप ये देखें कि उससे कितना अंदाजा था, उससे कितना आइडिया था कि ये जो बूढ़ी खातून है इसने कान में सोने की बालियां पहनी हुई हैं, वो फिर वो यहाँ पर आता है, यहाँ पर वो देखता है इधर उधर, उसने जो हमने वीडियो देखी है मास्क वगैरह लगाया हुआ है, फिर यहाँ से वो खींचता है और भाग जाता है। फिर आगे तो और जो कैमरे हैं उनमें भी यकीनन आया होगा। मेरी माँ जी यहाँ पर बैठी हैं, इनसे भी जरा 1-2 सवालात करते हैं। माँ जी, आज तक ऐसा कभी इस इलाका में कोई वाकया हुआ है? कभी नहीं, ये पहला वाकया हुआ है, कभी नहीं हुआ है।
कुछ चीजें तो कैमरे में आ गई हैं, हमने देखी हैं, इसके अलावा और क्या क्या यहाँ पर कुछ हुआ था? कुछ भी नहीं, बस आके इधर खड़ा हुआ, 100 रुपया मुझे पकड़ाया, कह रहा टमाटर दे दो। बस मैंने इधर ध्यान किया टमाटरों की तरफ, बालियां नोच के भाग गया। तो मैंने इधर देखा तो खाला जी पीछे भाग रहे। मैं कहा खाला क्यों भाग रहे? पीछे गई तो कह रही बेटा जो लड़का टमाटर लेने आया था ना वो मेरी बालियां ले गया। वो देखा ही नहीं, पता नहीं बाहर गाड़ी खड़ी थी उस पे बैठ के चला गया। पता नहीं एक से के दो थे ये भी नहीं पता। गाड़ी पे आया था वो? इधर पैदल ही आया, बाहर गाड़ी खड़ी थी उसकी। वो फिर जब आप लोगों ने शोर शोर मचाया, कोई मोहल्ले वालों में से आया कुछ? जुम्मा पढ़ने गए थे, जुम्मे का टाइम था। हाँ जी, कोई नहीं था, हम दोनों ही थे इधर बैठे बस। चलें जी, ये जो मेरी माँ जी बैठी हैं यहाँ पर कारोबार कर रही हैं, दुकान चला रही हैं, घर वालों का वो पेट पाल रही हैं, और इन जैसी और जो माएँ यहाँ पर आती हैं उन्हें महफूज होना चाहिए। अब ये देखें ना कि ये एक किस्म का इनके अंदर भी डर पैदा हो गया। तो जो उनके बेटे हैं उनका ये कहना है कि हमें कन्फर्म ही नहीं है कि जो हमारा मुल्ज़म है, जो मारा गया वाकई वही मुल्ज़म था या कोई और था। तो ऐसे जो जालिम दरिंदे हैं उन्हें कैफे किरदार तक पहुंचना चाहिए, पहुंचाना चाहिए, ताकि आइंदा किसी की जुर्रत ना हो कि वो इस तरह की गंदी हरकत करें। फिर जो हमारे CCD के ऑफिसर हैं सुहेल जफर चड्ढा साहब, उन्होंने तो कहा था कि मैं पंजाब को इतना महफूज बना दूंगा कि खवातीन 10 तोले सोना भी पहनकर बाहर निकलेंगी तो किसी को इतनी जुर्रत ना होगी कि वो उनके साथ उनका सोना छीने। तो ये सर आपके लोग हैं, ये हमारी माँ जी हैं, ये आपकी माँ जी हैं, और इनके साथ ये इतना बड़ा वाकया हुआ है। तो अब आपको वाकई इस मुतालिक सोचना चाहिए और ये जो पंजाब है इसको ऐसे जालिमों से महफूज बनाना चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह।